जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled deities, Hare Krishna. All glories to assembled deities, Hare Krishna. All glories to assembled deities, Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो आप सभी हाथ जोड़िए और प्रणाम मुद्रा में बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हरे कृष्णा। तो आज प्रतिदिन की इस सत्संग प्रोग्राम ऑनलाइन सत्संग प्रोग्राम में और आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वें अध्याय। और अध्याय का नाम क्या है? भीष्म भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो आज श्लोक संख्या आप पढ़ने वाले हैं, हम उच्चारण करने वाले हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर श्लोक आप सभी निकाल सकते हैं। पहले मैं उच्चारण करूंगा 3 बार, फिर आप लोग बोलिएगा। न हि यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजसा यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपीः। न हि यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपीः। न हि यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपीः। हरे कृष्ण। तो आप में से कोई भक्त रिपीट कर सकते हैं श्लोक को? हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। नयस्य कथिचिद्राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपीः। हरि बोल। और कोई बोलना चाहते हैं?
हरे कृष्ण जी। न हि अस्ति करः चित्राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यत् जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और कोई भक्त बोलना चाहते हैं? ठीक। शब्दार्थ। न कभी नहीं, ही निश्चय ही, अस्य उसका, कर ही चित कोई भी, राजन हे राजा, पुमान कोई, वेद जानता है, विधित्सितम योजना, यत जो, विजिज्ञासया जिज्ञासा, युक्ता लगा हुआ, मुह्यंती मोहग्रस्त, कवयः बड़े बड़े विचारक, अपि भी, ही निश्चय ही। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार से है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य। परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन ऋण देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्मदेव जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। वास्तव में ये देख ये ऑनलाइन जो प्रोग्राम है ना, एक हिसाब से बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छा है ये। क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है अभी संभव नहीं है कि सब लोग जो है भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, भक्ति में आना चाहते हैं, मंदिर आना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि लोग मंदिर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन लोगों की इतनी सारी चिंताएं रहती हैं, जरूरत जिम्मेदारियां रहती है, लेन देन यहाँ वहाँ मिलना जुलना, और फिर रास्ते में ट्रैवलिंग करते हुए आना बहुत मुश्किल होता है, प्रतिदिन आना। लेकिन व्यक्ति ऑनलाइन बैठ करके भगवान के विषय में भागवत सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवस्था है रघुपति विष्णु प्रभु जी के द्वारा, ऐसा व्यवस्था कि लोग आप सब भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत को घर बैठे बैठे आप अपने समय के अनुसार बैठ करके उसको सुन सकते हैं। बहुत अच्छा है ये प्रोग्राम है भागवत सुनना। ऑनलाइन के माध्यम से बड़े बड़े मीटिंग हो रहे हैं, बड़े बड़े प्राइम मंत्रिमंडल का मीटिंग होता है, बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों का मीटिंग होता है। तो ऑनलाइन श्रीमद् भागवत कथा क्यों नहीं हो सकता घर में बैठे बैठे। जरूर अच्छा है, ये अच्छा प्रोग्राम है ऑनलाइन। ये नकेन व्यक्ति को भगवान के विषय में सुनने की सुविधा प्राप्त हो सके। अगर हम भगवान के विषय में सुनेंगे ही, सुनने के प्रति अगर हमारा आकर्षण बढ़ाएंगे, सुनने के प्रति हमारा अट्रैक्शन रहेगा भगवान के गुणानुवाद को, हम भगवान के भक्तों से मुख से सुनने के लिए उत्सुकता रखेंगे, तो जैसा श्रवण करेंगे वही हमें दिन भर स्मरण होगा। श्रवण करने से जिसका कीर्तन और जिसका श्रवण अच्छा होता है, उसका फलस्वरूप क्या है? जिसने अच्छा कीर्तन किया और जिसने अच्छा श्रवण किया, उसका परिणाम क्या होता है, उसका फल क्या होता है? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलता है उन्हें दो कार्य होता है। एक तो भगवान का स्मरण होता है और दूसरा उन्हें
कीर्तन करने का प्रेरणा मिलता है। कीर्तन मतलब प्रचार करने का। भगवान के विषय में बोलना भी कीर्तन है। एक होता है हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं मंदिर में या पहाड़ में, वो भी कीर्तन है। लेकिन भगवान के विषय में बोलना, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के विषय में उसको बोलना, ये भी कीर्तन है। तो जो कोई भी श्रवण और कीर्तन अच्छे से करता है उनको भगवान का स्मरण होता है। तो भीष्म पितामह बहुत अच्छे से श्रवण और कीर्तन किए थे, उसी का परिणाम स्वरूप उनको भगवान का स्मरण हो रहा है। भगवान की सब लीलाओं को उस समय भी वो याद कर रहे हैं जिस समय पूर्ण रूप से उनके शरीर जो है बाणों से भीद चुके थे। बाणों के सैया पर, बाणों के बिस्तर पर ही वो लेटे थे। ऐसा कोई स्थान नहीं था, हाथ पांव पेट उन पांव कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर बाण नहीं था। ऐसे स्थिति में भी, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान के अनंत गुणों का, और उनको वो स्मरण कर करके पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं, पांडवों को बता रहे हैं। तो ये उसी का फल है कि उन्होंने सुना था खूब, भगवान के विषय में खूब सुने थे, खूब कीर्तन किए थे। इसका परिणाम उनको अभी दिखाई दे रहा है। उसी तरह हम भी भगवान के विषय में ऐसा श्रवण करेंगे, ऐसा श्रवण कीर्तन करेंगे, तो जीवन के अंत में जब हम इस देह को त्याग करेंगे, देह को इस शरीर से हम इस शरीर को त्यागेंगे, तो वो जो समय होता है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं बोल सकता है कि भगवान का स्मरण करना बहुत आसान है। कोई कठिन नहीं है, बहुत कठिन है। भगवान का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण तभी कर सकता है जब उन्होंने जीवन पर्यंत उन्होंने अभ्यास किया है भगवान का स्मरण करके। स्मरण करना मतलब मनन करना। जो श्रीमद् भागवतम में सुने उस पर मनन करना, मनन करने से स्मरण होता है। अब ऐसा नहीं कि व्यक्ति सुना, एक कान से सुना और एक कान से सब भूल गया, क्या बोले थे कल याद ही नहीं। तो ऐसा भी होता है, कुछ कुछ लोग होते हैं उसको मनन करते हैं, कुछ कुछ लोग उसको अपने है काम काजों को करते हुए वो मन में चलते रहता है, उसको मन में नहीं आता है लेकिन मन में लेकर के आके उसको मनन करते रहता है, और फिर मनन करने से स्मरण होता है। ऐसा। तो जब हम देह को त्याग करेंगे तो उस समय हमें भगवान की उन सब लीलाओं को याद करना चाहिए। जब हम खुद खूब श्रवण किए हैं, खूब श्रवण किए हैं, भगवान की खूब कथाओं को सुने हैं, तो जब हम देह को त्यागते रहेंगे, हम भगवान की कथाओं को सुनने में आसक्त रहे, हम जीवन भर भगवान की कथाओं को, भगवान के गुणगान सुनने में ही आसक्त रहें, तो जब हम देह को त्याग करेंगे तब हमें माखन चोरी की लीला याद आएगा, उखल बंधन की लीला याद आएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश देते हुए वो चित्र याद आएगा हमको, वो लीला याद आएगा। भगवान के हर कार्यकलाप लीला है, अनेक ऐसे लीलाएं हैं भगवान के। तो ये हमारे जीवन पर्यंत हमने क्या किया, किन किन चीजों के प्रति आसक्त रहे, उसका परिणाम हमें अंतिम समय में परीक्षा होता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में अ, एक जगह दूसरे स्कंद में बोला गया है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो उसका मतलब होता है कि हमारा जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, हमारे जीवन का असली जो परीक्षा है, वो हमारे मृत्यु के समय होता है। तो भीष्म पितामह हमारे
आचार्य हैं और हम सब जीवों के लिए ये बहुत बड़े आदर्श हैं। वो हम सब जीवों के लिए हम उनसे सीख सकते हैं। हम भी आगे 10 साल, 5 साल, 15 साल में हम भी देह त्याग करने वाले हैं। कब किसका नंबर आ जाए, पहले से अटेंशन रहें, एक्टिव रहें और भीष्म पितामह से प्रेरणा लें कि हम क्या स्मरण करें जीवन के अंतिम समय में। उसके लिए हमें अभी से तैयारी करना होगा। जनरली लोग जो भक्ति मार्ग में नहीं होते हैं वो मृत्यु के समय उनको बहुत सारे, क्योंकि वो जीवन भर जो जिन चीजों के प्रति आसक्त था, अपने पद पोजीशन, रिश्ते नाते, परिवार, बच्चे, पत्नी, ये सब भौतिक संसार में हमें हमारे मति को भ्रमित करने के लिए मतलब हमारी मन को भगवान के श्री चरणों से हटा करके दूर लेके जाने वाली मार्ग है ये। संसार के पद पोजीशन, अपने रुपया पैसा, संपत्ति, देश, मान सम्मान, हाँ, रिश्ते नातों के प्रति, परिवार, अपने निजी परिवार के प्रति, इन सब चीजों के प्रति अगर हम जीवन पर्यंत आसक्त रहे और अभ्यास नहीं किए कि हम अंतिम समय में कैसे स्मरण किए करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, उसका हमें समुचित ज्ञान हमने प्राप्त नहीं किया जीते जी, क्या जीवन के अंतिम समय में क्या स्मरण करना चाहिए, उसका समुचित अगर हमने ज्ञान, उसका अनुसरण या प्रैक्टिस नहीं किए तो अंते नारायण स्मृति करना बड़ा मुश्किल होगा। अंत में नारायण का स्मृति याद करना, भगवान कृष्ण को, नारायण मतलब कृष्ण को ही बोल रहे हैं, अंते नारायण स्मृति, भगवान कृष्ण का हमें स्मरण करना मुश्किल होगा। उस टाइम पे हमें कुछ दूसरा याद आएगा। इसलिए हर व्यक्ति को, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं भगवान की लीलाओं को, भगवान की अनेक लीलाएं स्मरण करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। जितने भी वैदिक शास्त्र है भगवान के 6 कार्यों से भरा हुआ है और ये 6 कार्यों से ही पूरा वैदिक शास्त्र, गीता, भागवत, पुराण, सब इन्हीं ये 6 टॉपिक पर ही आधारित है। सारे ग्रंथ वो क्या है? भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, नाम रूप गुण लीला धाम, ये 6 टॉपिक पर ही आधारित सारे ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में हम यही सब पाएंगे। हम जहाँ कहीं भी कोई भी श्लोक पढ़ें, चाहे भगवत गीता पढ़ें, चाहे भागवत पढ़ें, कोई भी ग्रंथों को उठा करके लें, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ें, सब में यही मिलेगा, नाम रूप गुण लीला धाम, नाम रूप गुण लीला धाम। अलग अलग भक्तों का रोल, अलग अलग भक्तों का इच्छा, अलग अलग भक्तों की भगवान के प्रति की गई भक्ति, इन्हीं सब चीजों का हमें वर्णन मिलता है। तो हम ऐसे भक्तों को देख करके, उनसे सीख ले करके, उनसे शिक्षा ले करके, उनका अनुसरण करके हम भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि हम भी कैसे भीष्म पितामह की तरह, ठीक है, उस टाइम पे हम बाणों के सैया पर नहीं रहेंगे। हो सकता है हम बहुत अच्छा मुलायमदार बिस्तर पे लेटे रहेंगे, हमको हमारे रिश्तेदार, हमारे परिजन हमको मुलायमदार बिस्तर पर लिटाए रहेंगे हमारी अंतिम अवस्था में, जब हम अपने दम से उठ करके पानी नहीं पी पाएंगे, अपने दम से उठ करके हम शौच नहीं जा पाएंगे, अपने दम से उठ करके हम खाना नहीं खा पाएंगे। अनेक प्रकार के मृत्यु के समय बड़ा कठिनाई होता है। और हम केवल मुलायमदार बिस्तर पे बैठे रहेंगे, हमारे बाणों पर नहीं, बाणों के सैया पर नहीं रहेंगे, लेकिन मुलायमदार बिस्तर पर लेटे रहेंगे। लेकिन मुलायमदार बिस्तर पर लेटे हुए अगर हम अभी अभ्यास नहीं करेंगे तो उस टाइम पे कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। इसलिए भक्तों को भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है, जन्म लाभ परो पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन के जो अंतिम जो परीक्षा है वो यही समाप्त होती है हमारी,
उत्तीर्ण हम तब होंगे, हमने जीवन भर मानव शरीर में रह के हम 70 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल, जितना भी दिन जिए, हम इतने सारे कार्यकलाप किए, उसका जो एग्जाम है, उस एग्जाम होगा मृत्यु के समय, और मृत्यु के समय हम उत्तीर्ण हुए, पास हुए, कैसे मालूम पड़ेगा? हम उस मृत्यु के समय उत्तीर्ण हुए, पास हुए कि नहीं हुए, फेल हो गए कि पास हो गए, हमको मालूम कैसे पड़ेगा? यही है परीक्षा। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मृति हो गया, नारायण का स्मरण हो गया, कृष्ण का स्मरण हो गया। कोई भी हम लीला स्मरण करें, चाहे हम भगवान की माखन चोरी लीलाओं को देखते रहें, उस दृश्य को याद करते रहें, वृंदावन धाम का, गिरिराज गोवर्धन का, बहुत सारे हैं। हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन लोग दर्शन के लिए जाते हैं तो बहुत सेल्फी लेते हैं, खूब सेल्फी, इतना सेल्फी, सेल्फी का पूरा खजाना रहता है, 500, 150, 200 सेल्फी ले लेते हैं। लेकिन सेल्फी लेने, मोबाइल में सेल्फी लेने से ज़्यादा बेहतर है, भक्तों को ये अभ्यास करना चाहिए, अपने हृदय में पिक्चर खींचना चाहिए। एडवांस भक्तों को, हमें एडवांस भक्त बनना है तो व्यक्ति को अच्छा है मोबाइल से खींच लेना याददाश्त के लिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है अपने हृदय में पिक्चर खींचना, उस दृश्य को, उस स्थान को, उस हाव भाव को हृदय में खींचना चाहिए। अधिक मोबाइल में जमा कर लेना 3-4 हजार फोटो, कुछ होता नहीं उससे। तो भगवान का स्मरण हमें हमें मालूम होगा कि हम पास कैसे हुए, जब हमने जीवन के अंत समय में देह को त्याग करने से पहले, आत्मा शरीर से निकलने से पहले हमने भगवान का स्मरण किया, मतलब हम पास हो गए। हम जीवन भर जो कार्य किया वो पूरा, हमारी परीक्षा यही पर हो गई, पास हो गए। और भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो हम कितना ही बड़ा से बड़ा पदवी में रहे, कितना ही बड़ा से बड़ा हमने संसार में कार्यकलाप किए हो, बहुत मान सम्मान प्राप्त किए हो, बहुत यश प्राप्त किए हो, नाम शोहरत बहुत कुछ हमने प्राप्त किए हो, लेकिन यद्यपि अगर जीवन के अंत में हमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो हम फेल हो गए। तो पास और फेल का यही रहस्य है। उदाहरण के लिए कोई स्टूडेंट जो है कॉलेज जाता है, या कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है और उसकी एग्जाम है मार्च में, और एग्जाम में वो चला गया, ऐसे ही चला गया बिना तैयारी का, चला गया क्लास में और बैठ गया, ला के पेपर दे दिया, भरो, इसको फिल करो। उन्होंने कुछ तैयारी नहीं किया है, कुछ तैयारी नहीं किया है, तो वहाँ फिल क्या करेगा? वो खाली का खाली पेपर छोड़ देगा, याद ही नहीं है उसको तो क्या छोड़ेगा, क्या लिखेगा? लेकिन वो मार्च में परीक्षा है, और मार्च से पहले 6-7 महीना अच्छा से पढ़ाई कर लिया, रट्टा मार लिया है, खूब अभ्यास किया है, सुबह उठ उठ के, रात को पढ़ पढ़ के सब याद कर लिया है, सारे क्वेश्चन आंसर सबका पूरा। तो वो वहाँ जा कर के वो अच्छे से वो पेपर को फिल कर सकता है, क्योंकि अभ्यास किया है। और अभ्यास नहीं किया तो फिर क्या भरेंगे उसमें? तो वैसा ही है भी। भक्ति में हमें अभ्यास करना चाहिए भगवान का स्मरण करने का, अपने हम हर काम काजों को आ, करते हुए। इसलिए भक्तों को जो है घर में तस्वीर लगाना चाहिए, अपने घर को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियसनेस घर बनाना चाहिए। घर में भगवान की बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग रखें, अच्छा, भगवान की माखन चोरी लीला, हाँ, राधा रास बिहारी का फोटो है, उखल बंधन की लीला, भगवान भगवत गीता का उपदेश करते हुए कुरुक्षेत्र में, ये सब लीलाएं हैं। किस तरह भगवान वृंदावन में बैठ करके अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में भोजन करते हैं, गायों को, गायों का दूध निकाल रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, इस तरह इस प्रकार के बहुत सारे भगवान के तस्वीर हैं। उन तस्वीरों को फ्रेम करके घर में रखना चाहिए और उनको देखना चाहिए।
और बार बार देख देख के उसका स्मरण करना चाहिए। घर में दुनियादारी फोटो लगा के रखना अच्छा नहीं। अपने ही विवाह का फोटो, अपने शादी के फोटो, अपने दोस्त यारों का फोटो, बच्चों का फोटो, ठीक है, थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा रख सकते हैं घर के किसी एक साइड में, लेकिन हाईलाइट करना चाहिए, भगवान का तस्वीर रखना चाहिए भक्तों को अपने अपने घरों में, जिससे कि हमें प्रति क्षण अपने हॉल में, अपने किचन में, जो भी घर में कमरे हैं, सब जगह भगवान के ऐसे लीलाओं को वाला जो तस्वीर है रखना चाहिए, और उसको बार बार देखना चाहिए, देख के उसको मन में स्मरण करना चाहिए। ये है अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिकल अभ्यास यही है। ऐसे हम अभ्यास किए रहेंगे तो जब हम प्राण त्याग करेंगे उस टाइम पे हम बोल नहीं पाएंगे, हमारे गला जो है बैठ जाता है पूरा कफ से, एक गिलास पानी मांगने के लिए ताकत नहीं रहता है। तो ऐसे समय में अगर हमारा अभ्यास रहेगा तो एक जो कार्य है, एक जो इंद्रियां हैं हमारी, वो बहुत सचेत रहती है, एक्टिव रहती है मन। बाकी सारी इंद्रियां जो है शिथिल पड़ जाती है, कुछ काम नहीं करते हैं, मुंह से एक गिलास पानी भी मांगने नहीं होता है। प्यास लग रहा है लेकिन पानी मांगने को भी नहीं होता है। ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि शरीर काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन एक इंद्रिया है मन, जो सदैव एक्टिव रहता है। अगर मन को हम प्रशिक्षित किया रहेंगे इस प्रकार के कार्यों में, ऐसे भगवान का स्मरण करने में, तो हम निश्चित रूप से शरीर त्याग करने के टाइम पे हम भगवान के उन अनन्य लीलाओं को हम स्मरण कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल टिप्स है भगवान का स्मरण करने के लिए। उसका अभ्यास हमें अभी करना चाहिए। हमें मंदिर में भगवान को देखना चाहिए, घर में भगवान को देखना चाहिए, और साथ साथ मोबाइल में भी भगवान को देखना चाहिए। सिर्फ घर में, सिर्फ मंदिर में भगवान को नहीं, मोबाइल पर भी भगवान को देखना चाहिए। भगवान की सुंदर तस्वीरों को, उनके स्वरूप को निहारना चाहिए बार बार। ये सब अभ्यास है, प्रैक्टिकल अभ्यास है ये। शुरुआत से अभी इसे अभ्यास करना चाहिए। ये सब जो इसमें यही प्रसंग चल रहा है, अभी से अभ्यास करना हमें करना चाहिए, ताकि हम अंत समय में अभ्यास भगवान का स्मरण करें और भगवान के धाम चले जाएं। तो इस लीला में, इस श्लोक में, ये श्लोक एक्चुअली कौन बोल रहे हैं? भीष्म पितामह नहीं बोल रहे हैं। ये श्लोक को बोल रहे हैं सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं भीष्म पितामह के इन कार्यकलापों को। बोल रहे हैं कि भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर का मोह पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है। तो भगवान की जो लीला है, कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर बोल रहे हैं कि भगवान की जो लीला है, भगवान के जो कार्यकलाप है, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है मैं भगवान के बारे में सब जानता हूँ। बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, अरे मैं तो सब जानता हूँ, सब सब देख चुके हैं, हम लोग यूट्यूब पे सब देख चुके हैं, ऑनलाइन देखते रहते हैं, सब भगवान के बारे में सब जानता हूँ। लेकिन वास्तव में भगवान के बारे में कोई भी व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्ति, यहाँ तक ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे महान महान व्यक्ति, भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि भगवान के विषय में ठीक से नहीं जानता है। ठीक से नहीं जानता है मतलब उनके सभी कार्यकलापों को, उनके विचारों को, उनके
लीलाओं को वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह करवा जीव से कैसे करवाना चाहते हैं, इसको सब लोग ठीक ठीक नहीं जान पाते। इसलिए महाभारत जो लोग पढ़ते हैं, कभी कभी महाभारत जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं कभी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं भगवान के कार्यकलाप को। कुछ लोग बोलते हैं कि महाभारत जो है, देखो कृष्ण जो है कि अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहा है, देखो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा है, लेकिन ये कृष्ण को देखो, कृष्ण उनको जबरदस्ती उकसा रहा है, लड़ो, क्यों नहीं लड़ रहे हो, लड़ो। तो कुछ लोग ऐसे इस तरह से, तो शास्त्र जो है हमें गुरु के निर्देशन में समझ आता है। एक प्रामाणिक वैष्णव के निर्देशन में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो शास्त्र की जो रस है, उसके प्रति जो प्रयोजन है, वो हमें समझ आता है, उसके पीछे क्या लीला है। तो भगवान के हर कार्यकलाप, कृष्ण युद्ध भूमि में कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं लड़ो, तो कृष्ण की लीला है वो। इसलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जन्म कर्म को तत्वतः, भगवत गीता में कृष्ण बहुत जगह तत्वतः 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 शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत जगह तत्वतः। तत्वतः मतलब बहुत डिटेल्स में जानो, बहुत डिटेल्स में जानो, तत्वतः जा अच्छे से जानो, खाली ऊपर ऊपर से ना जानो, तत्वतः जानो। तो जो तत्वतः जानता है, वो तत्वतः कैसे जानते हैं, जब व्यक्ति एक गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का शरण लेते हैं, तो उनके हृदय में भगवत तत्व ज्ञान जो है उसका निरूपण होता है, उस उदित होता है उनके हृदय में गुरु के माध्यम से। क्योंकि तत्व ज्ञान जो है सामान्य जीव के पास नहीं रहता है। तत्व ज्ञान जो है भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, गुरु, उनके पास होता है। तो जब कोई जीव उनकी शरण लेता है, जब कोई जीव उनकी शरण लेते हैं, तो उनकी कृपा से उस बद्ध जीव के हृदय में भगवत तत्व ज्ञान जो है उदित होता है, एज इट इज, यथावत। अन्यथा कोई व्यक्ति अगर बोलेगा मैं अपने मन से जान पाऊंगा, मैं इसको पढ़ लूंगा, समझ जाऊंगा, तो मुश्किल है। पढ़ लेगा, समझ जाएगा, लेकिन वो तत्वता जो शब्द है वो समझ नहीं आएगा। जो भगवान की लीलाओं को तत्वता समझ नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएगा। इसलिए गुरु की शरण, गुरु की कृपा से ही हमें भगवान की जो कार्यकलाप है तत्वतः समझ आता है। तो यहाँ पर शिव जी, ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर हम जैसे लोगों को क्या करना है। तो ये पांडव लोग जो है बहुत कष्ट सहे। पांडवों के जो जीवन है वो बहुत कष्टमय जीवन था। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि पांडव जो है उनका ऐसा नहीं था कि वो लोग के पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के अनुसार इस प्रकार के कष्ट भोग रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जब कोई भी प्रकार की लीला करते हैं, कि महाभारत लीला से वास्तव में हम आप सब जीवों को ही शिक्षा देने के लिए, इनमें बहुत सारी, अब इसको बहुत गहराई से पढ़ा जाए, भगवत गीता को ही अगर बहुत गहराई से पढ़ा जाए, तो बहुत दिव्य ज्ञान और बहुत ही उच्चतम रस की इसमें प्राप्ति होती, बहुत गहराई में जाके पढ़ने से। तो भगवान जो है इस संसार के हम सब जीवों को, जो भगवान से विस्मित हैं, भगवान को अनादिकाल से भूले हुए हैं, भगवान की शरण में जाना ही नहीं चाहता है, भगवत धाम जाना ही नहीं चाहता है, ऐसे जीवों को भगवान को शिक्षा देना चाहते हैं। तो शिक्षा देना चाहते हैं, तो भगवान ही अलग अलग कलाकारों को, अलग अलग अपने शुद्ध भक्तों को ऐसे ऐसे रोल प्ले कराते, उनके माध्यम से अलग अलग रोल प्ले कराते हैं, ताकि जीव को सीख पाए। तो पांडवों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पांडवों से भगवान क्या रोल प्ले करा रहे हैं, दृढ़ता। पांडवों से भगवान
पांडवों के जीवन से, पांडवों के माध्यम से भगवान रोल प्ले क्या करा रहे हैं? दृढ़ता। उनके जीवन में इतने सारे कष्ट आए, इतने सारे, उनका सब कुछ छीन लिया, उसके बाद भी वो लोग भगवान से प्रेम करना नहीं छोड़े, भगवान को कभी कंप्लेन नहीं किया। बहुत गहराई में जाके पढ़ेंगे तो ये सब हमें प्राप्त होता है। उनके जीवन में देखिए, उनका घर लूट लिए, राज्य लूट लिए, उनको कितने बार उनको मारने का प्रयास किए, उनके साथ कितना छल कपट हुआ। हाँ, माता द्रौपदी का इतना अपमान हुआ, और बड़े छल से उनका राज्य को छीन लिए। उनके साथ कितना अत्याचार करते थे वो लोग, द्वेष करते थे, हमेशा उनको खत्म करने का प्लान करते थे। इतना सब कुछ की उनके साथ हुआ, लेकिन कभी भगवान को वो लोग कंप्लेन नहीं किया कि कृष्ण, हम आपके इतने बड़े भक्त हैं और आपके साथ में ही रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आ रहे हैं? कभी कंप्लेन नहीं किया वो। तो ऐसे अनेक भगवान के इसमें पार्षद लोग हैं, भीमसेन, अर्जुन इत्यादि इत्यादि लोग, अनेक भक्त हैं इसमें, जिनके माध्यम से भगवान अनेक प्रकार के रोल प्ले कराते हैं और उनसे हमें शिक्षा देने को मिलता है। तो हम लोगों को भी कैसे रहना चाहिए? इस संसार में बहुत सारे कठिनाइयां हैं, बहुत सारे, हमें कभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत समस्याएं होती है। अगर वो भगवान के भक्त हैं तो भी, पांडव लोग तो भक्त ही थे सब, भले 16 माला वो लोग नहीं जपते थे, हम लोग 16 माला जपते हैं। हाँ, 16 माला जपते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, भगवान को भोग अर्पण करके महाप्रसाद खाते हैं। लेकिन पांडव लोग 16 माला रोज नहीं जपते थे, और 4 नियम तो पालन वो लोग ऐसे ही करते थे, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे आदर्श थे। और 16 माला वो लोग कभी नहीं करते थे, वो नेचुरल भक्त थे वो लोग, ऐसे ही उनका भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के स्मरण, भगवान के प्रति प्रेम ऐसे नेचुरल था। माता कुंती का, माता द्रौपदी का, हाँ, अर्जुन का, उनका ऐसे नेचुरल प्रेम था। हम लोग उतना प्रेम नहीं करते हैं भगवान को, हम विस्मृत में हैं, हम भूले हुए हैं, हम बद अवस्था में हैं। तो हम लोगों को भक्ति मार्ग में जुड़ने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम स्थापित करने के लिए, हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, हम लोगों को हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने ये निषेध और एक नियम बनाए हैं, 16 माला प्रतिदिन जप करें, हम 4 नियम पालन करें, पाप कर्म से बचें। ये हम सब लोगों की, वास्तव में बद्ध जीव हम लोग हैं। तो पांडवों को जो जीवन में तकलीफ मिल रहा था, वो उनके पुण्य कर्मों के द्वारा नहीं था, बल्कि ये भगवान के द्वारा ये रचा गया लीला था, ये भगवान के द्वारा किया गया था। इसमें अनेक प्रकार के ऐसे हम बोल सकते बहुत समय तक, लेकिन आगे फिर बोलते हैं कि भगवान चाहते थे ये सब, ये महाभारत से बहुत कुछ, महाभारत जब लीला हुआ, ये लीला है, महाभारत लीला समझ सकते हैं, लीला ही बोलना पड़ेगा, भगवान का लीला है ये। महाभारत के जो प्रमुख मास्टर माइंड हैं वो कृष्ण ही हैं। अब भगवान जो है डायरेक्ट उनको गीता उपदेश करना है। देखिए, एक पिक्चर बनाता है आदमी तो उसमें कितने सारे रोल प्ले करने वाले होते हैं। भगवान को गीता उपदेश करना है, क्योंकि गीता का जो परंपरा है वो खंडित हो गया था, अब उनको उपदेश करना है, तो कुछ तो रोल प्ले कराना पड़ेगा ना, ताकि जीव को शिक्षा मिल सके। अब डायरेक्ट भगवान ऐसे व्यक्ति, रोड चलते व्यक्ति को उपदेश दे देगा, चलो खड़े हो इधर, मैं गीता सुना रहा हूँ, तो कैसे समझेगा वो? इसलिए अर्जुन को उन्होंने रोल प्ले कराया कि वो थोड़ा संशय में पड़े, एक भ्रम में हो जाए, और थोड़ा वो भ्रमित हो जाए, क्या करें क्या ना करें। आप कभी बोलते हो ये करो, कभी बोलते हो वो करो, क्या परम धर्म है ये सब। अर्जुन जो है डिसीजन ही नहीं ले रहे थे। तब अर्जुन जो है भगवान के पास, आप ही बताइए भाई क्या करना है हमको।
अभी क्या हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा, आप बताइए मेरे लिए, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, बताइए, आप जो बोलेंगे वही करेंगे। तो अर्जुन को भगवान ने ही ऐसा किया। अब वो ऐसे शरण में जाएगा तभी तो उपदेश करेगा ना कोई। इस तरह से भगवान के योजना से वो भ्रमित हुए। और बहुत सारे इसमें लीलाएं हैं कि महाराज भीष्म भीष्म पितामह जो है, इतने बड़े योद्धा थे। और ये भी भगवान की ही योजना है कि भीष्म पितामह इतने बड़े ज्ञाता होते हुए, और वो कौन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है, फिर भी वो इनके तरफ से लड़ रहे थे, अधर्म के मार्ग पे चलने वाले उन लोगों के तरफ से ही लड़ रहे थे, दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे। तो दुर्योधन की ओर से लड़ रहे थे, ये भी कृष्ण की योजना है। तो उन सब लीलाओं से, इन सब युद्ध से हमें भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि पाप कर्म कभी भी पराजित नहीं हो सकता। बुराई को कभी अच्छाई को कभी बुराई पराजित नहीं कर सकता है, इस लीला से भगवान दिखाना चाहते थे। और भगवान जो है ऐसे धरती का बोझ को खत्म करना चाहते थे। अब भगवान आए थे इस धर्म की स्थापना के लिए, तो आए तो अब सबको ढाए 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 गोली मार दिए, बंदूक चला दिए, खत्म, और अच्छा एक आदमी को राजा बना दो, बस चलो अपना धाम। ऐसा नहीं किए। भगवान यहाँ रह करके अनेक अपने कार्यकलापों से और अपने ऐसे भक्तों के माध्यम से ऐसे लीला रोल बना करके, क्रिएट करवा करके, उनके माध्यम से हम सब जो जीव हैं, बद्ध जीवों को कुछ शिक्षा भी दिए साथ साथ, और साथ में फिर धर्म की स्थापना भी की। भगवान चाहते थे कि कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति राजा बने। दुर्योधन जो है, दुर्योधन जैसे व्यक्ति को राजा बना देता तो क्या करता वो? जब राजा नहीं बना था, राजकुमार था, तब तो इतना अत्याचारी कर रहा था, और राजा बन जाता तो फिर क्या करता था? इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि दुर्योधन जो है, ऐसे दुष्ट लोग, अधर्मी लोग, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, धर्म क्या है, धर्म क्या है जानता नहीं है, ऐसे लोगों को राजा बना के क्या फायदा है। भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज बने। युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में कोई काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य नहीं, किसी कोई अहंकार नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, जिनके लिए सब एक समान है। तो ऐसे एक आदर्श व्यक्ति जो समाज उसका पालन कर सके, उनका अनुसरण कर सके, ऐसे व्यक्ति को अगर राज सिंहासन पर बिठाएंगे तो सारा जन सामान्य उसका अनुसरण करेंगे। तो भगवान इस तरह से सब लीला कर दें। तो इसके पूरे मास्टरमाइंड, ये सारे योजना सब कृष्ण की ही है, कृष्ण के द्वारा ही किया है। कृष्ण किनसे क्या कार्य करवाना है वो कृष्ण जानते हैं, और उनकी जो योजना है उसको बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते हैं। यहाँ तक बलराम जी भी नहीं जानते कभी नहीं। जो बलराम जी स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण ही है, वो बलराम जी कृष्ण ही है। आप लोगों को जानकारी होगा कि एक बार गोवर्धन लीला में ऐसा हो गया था, 1 साल तक वो बलराम जी को ही मालूम नहीं था क्या चल रहा है। वो ब्रह्म विमोहन लीला में 1 वर्ष तक बलराम जी को भी ये जानकारी नहीं था क्या चल रहा है ये सब, वो केवल कृष्ण ही जानते थे मात्र। तो भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला है। तो इस व्यक्ति को इसको बहुत गहराई में पढ़ना चाहिए, भक्तों के साथ में मिल करके, और न समझ आए तो उनसे पूछना चाहिए, न कि भ्रमित होना चाहिए। तो सार यही है कि हमें किस तरह भीष्म पितामह का अनुसरण करते हुए हमें भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए। तो इस समय हो चुका है, 8:30 हो गया, तो यहीं पर हम रुकेंगे। आप में से किसी भक्तों का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, चैट में किसी ने क्वेश्चन पूछा है। ओके ओके, चैट में देख लेता हूँ। चैट में है हरे कृष्णा। क्या एज होनी चाहिए? अच्छा, एक भक्त का प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या एज होनी चाहिए? तो अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मचारी बनने के लिए, ब्रह्मचारी मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ है, जिसने विवाह नहीं किया है, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जो जन्म से ही, वो जन्म से ही वो 10 साल 12 साल का भी हो गया है, 5वीं 8वीं 9वीं में पढ़ रहा है, वो ब्रह्मचारी ही है। वो ब्रह्मचारी ही है क्योंकि विवाह नहीं किया है, उनका विवाह नहीं हुआ है, वो ब्रह्मचारी है। स्टूडेंट लाइफ मतलब ब्रह्मचारी लाइफ। लेकिन किसी एक संस्था में जुड़ने के लिए, संस्था में दाखिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए कम से कम एक उम्र की आवश्यकता होता है। जैसे कहीं आप व्यक्ति कहीं नौकरी करने के लिए जाता है तो कम से कम 18 साल एक मिनिमम आयु मांगते हैं वो, इतना साल का होना चाहिए। अगर कम है तो उनको नहीं रख। उसी तरह एक संस्थान में जाएंगे तो वहाँ कुछ आयु की सीमित होता है, 18 साल। 18 साल कम से कम होना चाहिए एक संस्था में ज्वाइन करने के लिए फुल टाइम। लेकिन उसके पहले कोई ना कोई भक्त हैं जिनसे आप जुड़े हैं, जिनसे आप मार्गदर्शन लेते हैं, उनके मार्गदर्शन में आप प्रैक्टिस कीजिए। उनके मार्गदर्शन में प्रैक्टिस कीजिए। सुबह उठना, शास्त्रों का अध्ययन करना, समझना, ब्रह्मचारी बन के करना क्या है। और वो ब्रह्मचारी जीवन केवल 2 साल 3 साल 5 साल मस्त रहेंगे, और ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम में आना, ऐसे प्लान से आना, अब हम इसको जीवन भर निभाएंगे, जीवन पर्यंत हम ऐसा रहेंगे, इस भावना से अपने आप को तैयार करना। तो रही बात आयु की, पूछ रहे हैं, तो आयु लगभग कम से कम 18 साल होना चाहिए मिनिमम। 18 साल में आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले भक्ति कीजिए, अपने शिक्षा गुरु के निर्देशन में। फिर व्यक्ति को ज्वाइन करने का इच्छा हो रहा है कि मैं भी रहूंगा, लेकिन ज्वाइन करने से पहले उसके विषय में जानना चाहिए, अच्छे से बैठ के उसे सुनना चाहिए। ज्वाइन करने का प्रयोजन क्या है, किस लिए ज्वाइन करना चाहिए, वो जान करके फिर 18 साल जो उम्र हो गया फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। माता जी। वो नाम, रूप, गुण, लीला और धाम आपने हम्म, 6 बताए थे ना, तो ये 5 ही हुए मतलब। 6 बताया था क्या मैं? नाम रूप गुण 3, लीला धाम 5 टॉपिक, सॉरी 5 टॉपिक। मेरा ओके बोलने ओके। मेरे बोलने मिस्टेक हो गया। 5 टॉपिक होता है। और कुछ प्रश्न है किसी होगा? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बड़े तत्परता पूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आप लोग आए, उसके लिए और धन्यवाद देता हूँ मैं रघुपति विष्णु प्रभु को और पार्थ प्रभु को, कि उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवतम के विषय में गुणगान करने के लिए मैं अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
गौर प्रेमानंदे।